घर में मौजूद सिर्फ चंद चीजों से बिना केमिकल के ऐसा हेयर डाई बनाने की रेमेडी शेयर करूंगी जो सफेद बालों को काला स्याह कर देगा और ये हेयर डाई आपको बार बार अपने बालों में लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार का इस्तेमाल आपके सफेद बालों को काफी लंबे अरसे तक जो है वो काला स्याह ही रखेगा। ये ना तो बालों को डैमेज करेगा और आपको बार बार हेयर डाई बनाने और लगाने का झंझट भी नहीं करना पड़ेगा। फिर से मिलने वाले महंगे हेयर डाई तो आपने बहुत बार खरीद कर और लगा कर भी देख ली है, जो सिर्फ चंद दिन बालों में अपनी चमक दमक दिखाते हैं लेकिन कुछ अरसा बाद दोबारा बाल सफेद हो जाते हैं। इससे नया खर्चा सर उठाने लगता है। तो ये नेचुरल हेयर डाई बालों को मुस्तकिल काला स्याह करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से। तो इस हेयर डाई को बनाने के लिए आपने लेनी है मुलट्ठी, जिसे अंग्रेजी जुबान में लिकोरिस कहते हैं। कुदरती जड़ी बूटी है जो बालों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रही है। खास तौर पर सफेद बालों को काला करने और बालों को गिरने से बचाने में इसके कई फायदे हैं। अगर हम इसको अपने बालों में कबल अज वक्त इस्तेमाल कर लें, यानी जब अभी हमारे बाल सफेद ना हुए हों या सफेद बालों का अमल अभी ना शुरू हुआ, बाल कभी भी सफेद नहीं होंगे। और सफेद बालों में इसका इस्तेमाल बालों को दोबारा काला स्याह बनाने में मदद करता है। इसकी 2 से 3 मोटी वाली डंडियां लेकर आपने एक बोल में डाल देनी है। फिर इसमें 4 से 5 आंवला के दाने ऐड कर दें। आंवला में मेलानिन की खासी मिकदार पाई जाती है जो सुरमे की तरह बालों को काला स्याह कर देती है। 1 टीस्पून आपने इसमें कलौंजी का ऐड कर देना है। तो आपने ये अमलतास की फली लेनी है। अगर आप इसको जादुई लकड़ी कहें तो ये गलत नहीं होगा। ये काफी बीमारियों में हमें तंदुरुस्त होने में हेल्प आउट करती है। इसके अलावा ये सफेद बालों के लिए खासी मुफीद है। ये सफेद बालों को काला करती है, वो भी हमेशा के लिए। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ तरह से अपनी पिछली वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि ये कितनी मुफीद है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप सफेद बाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे या आप भूल जाएंगे कि कभी हमारे सफेद बाल भी थे। एक फली लेकर इसको सेंटर से तोड़ लें। इसका अंदर वाला जो पल्प है यानी कि इसका गूदा वो बिल्कुल इमली की तरह का महसूस होता है, वैसा ही चिपचिपा, हाथों पर स्टिक होने वाला। लेकिन यही पल्प यानी इसका यही चिपचिपापन हमारे बालों को काला करने में कितना अहम है इसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। जब तक आप इस हेयर डाई को बनाकर खुद से इस्तेमाल नहीं कर लेते। इस फली के बीज निकालकर बोल में डाल दें। फिर 1 गिलास भर के पानी डालकर भिगो दें। पूरी रात के लिए आपने इन अज्जा को भिगो के रखना है और ये एक फली आपने पूरी इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ आधी फली इस रेमेडी में यूज होगी। इसके बाद आपने लोहे का तवा लेना है। लोहे का तवा ना हो तो लोहे की कढ़ाई या लोहे का कोई भी बर्तन ले लें। इस पर 1 चम्मच भर के आपने हल्दी डालनी है। इसको भून लें, रोस्ट कर लें और इसको हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इसका कॉफी कलर आने तक इसको पकाना है। कि जब डार्क ब्राउन कलर हल्दी का निकल आए तो फिर इसको तवे पर से उतार कर बोल में डाल दें और ठंडा कर लें। ये हेयर डाई आपके बालों को बिना नुकसान पहुंचाए काला करता है। आपने बहुत से हेयर डाई घर के बने और मार्केट वाले यूज किए होंगे, लेकिन इसके मुकाबले में ये हेयर डाई बालों को काला करेगा लेकिन बदनुमा नहीं बनाएगा। जो अज्जा भिगो के रखे हुए थे इनको आपने जो है वो एक सॉस पैन में डालकर पका लेना है और इनका जो है वो कितना डार्क कलर आया है। और इनको मैंने सिर्फ चंद घंटों के लिए भिगोया है। अगर आप पूरी रात के लिए भिगोते हैं तो इससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसा कलर पानी का है वैसा ही कलर आपके बालों में आएगा। अब यहाँ पे हमने इसमें ऐड किया था 1 गिलास पानी और इसको हमने इतना पका लेना है कि ये आधा गिलास जो है वो पानी रह जाए। जो ये पानी है वो पक के आधा रह चुका है तो यहाँ पर चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और पानी का कितना डार्क कलर आया है। हेयर डाई जो है या हेयर सीरम वो बन के तैयार है। आपने इसको जो है वो मुकम्मल ठंडा कर लेना है, लेकिन इससे पहले आपने इसको छान जरूर लेना है। छान कर एक बोल में जो है वो डाल दें और जो बाकी के इसके अज्जा हैं इसे आप डिस्कार्ड कर दे, इन्हें जाया कर दे। इनका काम अब खत्म हो चुका है। सीरम को बनाने के लिए या इस हेयर डाई को बनाने के लिए हमने जितने भी अज्जा यूज किए हैं उसमें जो है वो मेलानिन की खासी मिकदार पाई जाती है और ये मेलानिन की कमी ही हमारे सफेद बालों की असल वजह बनती है। सीरम को आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। अब जो हल्दी भून के रखी हुई थी इसमें ये हेयर डाई आपने जो बना के रखा हुआ था इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये बिल्कुल एक पेस्ट बनना चाहिए जो बालों में बिल्कुल हेयर डाई की तरह लगेगा, सफेद बालों को कवर करेगा। आपने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ये हेयर डाई ज्यादा भी बना सकते हैं और इसे चाहें तो कम भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने बिल्कुल इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो ये हमारा जो हेयर डाई है वो बनके बिल्कुल तैयार है। इसको लगाने का मुकम्मल तरीका मैं आपसे आगे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इस सीरम को आपने बोतल में डालकर फ्रिज में स्टोर कर लेना है। जब भी नहाने लगे 2 घंटे पहले ये सीरम या हेयर कलर अपने बालों में लगा लें, जड़ों में मसाज करें और फिर ब्रश कर लें ताकि ये बालों के सिरों तक भी पहुंच जाए। सिर्फ 1 हफ्ता बाकायदगी से इस्तेमाल आपके सफेद बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। अब ये पेस्ट या हेयर डाई आपने बालों में किस तरह से लगाना है, कॉटन को अपने हेयर डाई या इस पेस्ट में जो है वो डिप करें और इस तरह से आपने बालों में जो है वो लगा लेना है। बालों में लगते ही जो है इसकी ऐसी शाइन आएगी
कि सफेद बाल जो है वो बिल्कुल कवर हो जाएंगे। इस तरह से ये जो हल्दी का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था या हेयर डाई, इसको अपने बालों में आपने किसी कॉटन या ब्रश की मदद से अच्छे से लगा लेना है। देख सकते हैं कि बाल जो है, सफेद बाल जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो गए। और इस हेयर डाई की ये खास बात कि ये आपकी स्किन पर नहीं लगेगा, ये सिर्फ बालों को कलर करेगा। क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप ये हेयर डाई जो है वो पूरी रात के लिए भी लगाकर छोड़ सकते हैं। इससे और भी रिजल्ट जो है वो कमाल के मिलेंगे। अब ये जो हल्दी का पेस्ट हमने बनाया था, जो हमने बालों पर लगाया था हेयर डाई के तौर पे, तो अब आप इसमें शैम्पू डाल के भी अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो काले स्याह हो जाएंगे। तो दो तरह से आपको मैंने इसका इस्तेमाल बताया है। एक बार आपने इसको बालों में ऐसे ही लगा लेना है, और जब आपने बालों को वॉश करना है तो आप इसी पेस्ट में शैम्पू डाल के जो है वो अपने बालों को जो है वो वॉश कर लें। बालों का जो कलर है वो मुस्तकिल हो जाएगा, यानी इस हेयर डाई से जो हमने बालों को काला किया था, तो इससे जो ये शैम्पू जो हम इस्तेमाल करेंगे अपने बालों में, तो इससे बालों का जो कलर है वो परमानेंट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।